Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take the next portion of our lesson, matter in our surroundings. In the previous video I have told you ki what is matter and how matter is made up of, which type of particles are there and what are the characteristics of the particles. आज की डेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पूर्वजों ने कितने एलिमेंट्स माने थे, और मैटर की बेसिक जो फॉर्म्स होती हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हम प्रॉपर वर्ड दें तो गैसियस स्टेट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट देम इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देखें पहले, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो रेगुलरली मिलते रहें. आज के वीडियो में उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्यू न्यू थिंग्स एंड वन मोर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी डाउट्स होंगे आप सभी बच्चों के इस लेसन से रिगार्डिंग, वो आप मुझे सेंड करिए और सभी डाउट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा. सो एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो दैट सॉलिड मटेरियल कैन बी चेंज इनटू लिक्विड वन and further liquid can be changed into gaseous state. And I have told you there are two factors responsible for this. Mainly, first factor which we can see very commonly, that is temperature. We can easily observe the temperature change. हमारे आसपास तापमान बदलता है चीजों का, हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं, ऐसा हम कर भी पाते हैं. सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर. जहां तक प्रेशर की बात होती है, प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर या किसी पर्टिकुलर चीज पर अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर, उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट दीज आर द टू मेन फैक्टर्स विच विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. अब इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो जो मैटर है उसका पार्टिकल्स के बीच का फोर्स क्या है. इफ द फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग it will be a solid one. If it is weak comparatively, it can be a liquid. लेकिन अगर फोर्स बिल्कुल ही वीक है, जो पार्टिकल्स को बाइंड नहीं कर पाता है, एक दूसरे के साथ होल्ड नहीं कर पाता है, then that material will be gaseous one. By changing the temperature increase करके, टेम्परेचर इंक्रीज, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं. टेम्परेचर डिक्रीज करके आप रिवर्स केस भी कर सकते हैं. हमारी बुक में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में एक फिगर बनी हुई है जहां सॉलिड लिक्विड गैस को किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदला जा सकता है. एंड द नेम्स आर देयर, फ्यूजन, ठीक है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, लाइक दिस. आपको वो फिगर जरूर देखनी है. अब मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर आखिर है क्या. बेटा, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. डेफिनेशन लिखिए, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस. कोई सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसकी जो मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम लोग यूज करते रहे हैं, you know very well that device is called thermometer. उस डिवाइस को हम थर्मामीटर बोलते हैं. थर्मामीटर, it consists of two words. One word is therm, second is meter. थर्म बोले तो हीट और मीटर बोले तो मेजरमेंट. हालांकि मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ आल्सो, बट यहां पर मेजरमेंट. और थर्मामीटर के बारे में जब आप बात करेंगे तो वी हैव द 3 स्केल्स एंड 3 टाइप ऑफ थर्मामीटर्स. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल भी 3 होती हैं और उनके लिए थर्मामीटर भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं. वन स्केल दैट इज सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस भी हम बोलते रहते हैं. इट इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर, सॉरी, इट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. कॉमनली जिसको यूज किया जाता है, दैट यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस और यू कैन से डिग्री सेल्सियस. सेकेंड वन इज केल्विन, KELVIN, केल्विन, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल.
एब्सोल्यूट, बेसिक, साइंटिफिक, एसआई, कोई भी नाम आप इसके लिए दे सकते हैं। एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की जब हम बात करते हैं, फ़ारेनहाइट इज आल्सो नोन एज द क्लिनिकल स्केल। डॉक्टर लोग यूज करते हैं इस स्केल को, इसलिए इसको कई बार क्लिनिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोल देते हैं। आजकल फीवर काफी चल रहा है, कोरोना की वजह से चारों तरफ बड़ी परेशानी का माहौल है, और ऐसे में टेम्परेचर को जब भी मेजर करके डॉक्टर आपको बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं आपका टेम्परेचर 100 डिग्री है या 102 फीवर आपका, तो जो भी डॉक्टर बोल रहा है दैट मीन्स वो फ़ारेनहाइट में आपको बता रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम एक स्केल को क्या दूसरी स्केल में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उसका आंसर है यस। वी कैन इजीली कन्वर्ट वन स्केल इनटू अनदर स्केल। देयर आर टू फंडामेंटल वेज, दो तरीके हैं। पहला तरीका काफी इजी है। कौन सा तरीका है वो? टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, अगर आपके पास कितने भी डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एड 273, इट विल कन्वर्ट इनटू केल्विन। याद रह जाएगा बेटा, बड़ा सिंपल सा है। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है तो उसको आप 273 ऐड कर दो, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बी केयरफुल, केल्विन के लिए डिग्री साइन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान करेंगे। और अगर केल्विन में आपको गिवन है तो केल्विन में से 273 को माइनस कर दीजिए, इट विल कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये दो हमारे पास सिंपल से फार्मूले हो गए। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है, बी केयरफुल, फ़ारेनहाइट को केल्विन में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई सिंपल फार्मूला नहीं है। फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फार्मूला नहीं है। लेकिन फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वी हैव ए फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या रहेगा? अब सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, और इसके लिए आपने बड़ा सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द अनदर वन। फॉर एग्जांपल, वाटर आप सभी बच्चे जानते हैं 100 डिग्री पर बॉयल होता है। अब 100 डिग्री को अगर आप यहां रख देंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपके पास 100 है, कन्वर्ट करना आपने इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर आप सेल्सियस की जगह पुट कर दीजिए जो वैल्यू गिवन है। 100 गिवन है तो 100 रख दिया। टीचर आपको बोलते बेटा 80 को कन्वर्ट करके दिखाइए, 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 रख देना। 200 बोले 200 रख देना। अब ये कैंसिल किया तो आपके पास 20 आ जाएगा। इस 20 को, इस 9 को उधर लेकर के जाएंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 9 दैट इज 180। अब इस 32 को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द रिजल्ट। तो ये आप बच्चों ने ध्यान करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ़ारेनहाइट गिवन है तो फ़ारेनहाइट की जगह रख दीजिए। 32 पहले उसे माइनस करो, 9 से डिवाइड करो, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। सो इन दिस वे वन टेम्परेचर स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्केल इजीली। इस टॉपिक पर और प्रैक्टिस, जो हमारा एक वीडियो और आने वाला है डाउट से रिलेटेड। कई बच्चों के डाउट्स हैं, कुछ के आ चुके हैं, कुछ के मैं वेट कर रहा हूं कि सभी के डाउट्स आ जाएं, तो संडे को ये वीडियो आपसे शेयर किया जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें। नेक्स्ट, जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो आखिर ऐसा होता क्यों है? बेटा एक सिंपल सी थ्योरी है कि जो भी सॉलिड है, सॉलिड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, एज वी हीट द सब्सटेंस, जैसे भी आप किसी चीज को हीटअप करते हैं, हीट करते ही उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे गेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनमें गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो आपका जो सॉलिड होगा वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। गैप विल इंक्रीज बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा।
अब ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है सॉलिड, ये चीज सॉलिड थी आपके पास, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस का नाम आप सब बच्चों ने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, जिसके लिए हमारी बुक में वर्ड यूज किया जाता है फ्यूजन। एक आध बुक में मैंने एक नया वर्ड भी देखा है, दैट इज लिक्विफिकेशन, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और अगर लिक्विड को हीट अप किया जाए, इट विल कन्वर्ट इनटू ए गैस, ये गैस में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस के लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम, दैट वर्ड इज वेपोराइजेशन, VAPORISATION, वेपोराइजेशन। बी केयरफुल, एक और वर्ड भी होता है हमारे पास, दैट वर्ड इज एवोपरेशन। दोनों वर्ड असल में एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। बट व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं, एंड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, अगर ये बॉयल करना शुरू कर देता है, एट दैट टाइम द रेट ऑफ एवोपरेशन इज मैक्सिमम एंड इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इन नॉर्मल कंडीशन वी सी ऑलवेज लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म। हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं, हमारे घर में जब कभी मोपिंग होती है, पोछा लगाते हैं, बारिश होती है, ऑल द टाइम वी सी लिक्विड कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, below boiling point, that conversion of liquid into a vapor, that is called evaporation, EVAPORATION। समझ लीजिए दोबारा से, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग के टाइम पर वेपर्स आर फॉर्म्ड एट ए हायर रेट, वेपर बहुत तेजी से बन रहे होते हैं, लिक्विड तेजी से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, मैक्सिमम रेट होता है। दैट मैक्सिमम रेट ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इट इज ऑलवेज एट द बॉइलिंग पॉइंट। बट नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे पास एक लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर हो, जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। सो एवोपरेशन इज सिंपल फिजिकल फिनोमिना, कोई केमिस्ट्री नहीं है इसमें, क्योंकि वेपर्स बाद में भी उसी लिक्विड के रहते हैं। अगर एक एल्कोहल एवोपरेट हुआ तो एवोपरेट होने के बाद भी वो एल्कोहल है, वाटर एवोपरेट हुआ तो वाटर है, पेट्रोल एवोपरेट हुआ तो पेट्रोल है, नया केमिकल नहीं बना बेटा, इसलिए इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच rate of evaporation depend, एवोपरेशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो रेट बताना है हमने। और ये रेट बताने के लिए हमारे पास 5 फैक्टर रहेंगे। हाउ मैनी? 5। नंबर 1, दैट इज सिंपली टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड के पार्टिकल, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दे विल ट्राई टू मूव अवे, धीरे धीरे उनके सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उस बॉन्ड को तोड़ के अलग हो जाते हैं, यानी अपने साथी लिक्विड को छोड़ करके हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एज यू गिव मोर टेम्परेचर, उनकी और ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, और ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो एवोपरेशन का रेट और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इट मींस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ एवोपरेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यही बात होती है कि गर्मियों में आपने देखा होगा, और क्लोथ्स ड्राई अप क्विकली। गर्मियों में अगर एक किसान अपने खेत में पानी देता है तो दैट फील्ड ड्राई अप क्विकली, बट इन विंटर सीजन बिकॉज देयर इज ए लो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, आपने देखा होगा कपड़े सुखाते हैं तो काफी घंटों तक नहीं सूखते हैं, और कभी कभी तो कुछ दिनों भी लग सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज क्वाइट लो एंड लिक्विड डज नॉट गेट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म।
गर्मी में एनर्जी, टेम्परेचर, हीट इजीली मिल जाती है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी लिक्विड का जब वो एवोपरेट होता है तो उसके सरफेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक प्लेट ले लेते हैं, इस प्लेट में कुछ लिक्विड डाल दिया आपने, और हमारे पास कोई ऐसा छोटा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में भी आपने लिक्विड डाला, सपोज करिए दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल देते हैं आप, एंड यू ऑब्जर्व आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद देखेंगे, यू विल फाइंड, अगर दोनों में सपोज करिए इसमें भी आपने 100 मिलीलीटर लिया और ये भी आपका 100 मिलीलीटर है, आफ्टर 1 डे यू विल ऑब्जर्व कि इस 100 मिलीलीटर में से मोर देन हाफ एवोपरेट्स, बट इसमें से देखेंगे आप बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर एवोपरेशन इतने एरिया से हो रहा है, इतने एरिया से हो रहा है, लाइक दिस। मोर वेपर्स विल गो आउट, दैट मीन्स मोर लिक्विड विल गो अवे। यहां पर केवल सरफेस एरिया इतना सा है, तो यहां से वेपर कम जा पाएंगे, कम जा पाएंगे तो एवोपरेशन कम होगा। और यही वजह होती है कि हम कपड़ों को जब भी अपने घरों में सुखाते हैं ड्राई होने के लिए, वी ऑलवेज कीप देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके, फैला करके, सेपरेट करके रखते हैं। माय पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड कि हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही तेजी से एवोपरेशन होता है, क्योंकि एयर अपने पास वेपर्स को साथ लेके जाती रहती है, तो नीचे से आने वाले वेपर्स को स्पेस मिलता रहेगा एटमॉस्फेयर में। एंड फोर्थ हमारे पास है दैट इज ह्यूमिडिटी। समटाइम्स स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी। इट इज नॉट ह्यूमिनिटी, इट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिनिटी का मतलब होता है मानवता, काइंडनेस। हम इंसान हैं, वी शुड बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, दैट इज ह्यूमिनिटी। ठीक है, हालांकि ह्यूमैनिटीज आगे चल करके पढ़ोगे तो आर्ट्स को भी बोलते हैं, बट यहां पर हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेपर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। अगर एयर में पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो हाउ मच वेपर्स आर प्रेजेंट देयर। आप बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई बार शायद आपने नोटिस किया हो, सुना हो कभी, कि प्लेयर जहां कहीं भी गए होते हैं, जैसे श्रीलंका में जाते हैं तो वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अपना चेन्नई का जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि चेन्नई, वहां पर भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ओशियन की वजह से मॉइस्चर ज्यादा आता है एयर में। अब बेटा अगर एयर में, ये एयर है यहां पर देखिए, इफ दिस एयर कंटेन्स लॉट ऑफ वेपर्स ऑलरेडी, तो नीचे से आने वाले जो वेपर्स होंगे विल दे फाइंड इट इजी। इफ आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स लॉट ऑफ वेपर्स ऑलरेडी, तो यहां नीचे से जो वेपर ऊपर आने चाहिए, दे वोंट फाइंड सफिशिएंट स्पेस, उनको पूरी जगह नहीं मिलेगी। मैं कई बार इसका एग्जांपल देता हूं कि आपके स्कूल वैन है और वो ऑलरेडी फुल है, तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट कैन दे एंटर इनटू द बस इजीली? नो। तो ये सिचुएशन ऐसी है, ये लिक्विड है हमारे पास, इस लिक्विड को एवोपरेट होकर के ऊपर जाना है, और यहां पर ऑलरेडी लॉट ऑफ वेपर्स आर प्रेजेंट इन द रेनी सीजन पर्टिकुलरली, देन these वेपर्स विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो ह्यूमिडिटी अगर हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई, तो एवोपरेशन हो जाएगा लो। ह्यूमिडिटी इज लो, देन एवोपरेशन विल बी हाई। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी एंड एवोपरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये पहले वाले जो तीनों फैक्टर हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। माय पॉइंट इज क्लियर। एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। फिफ्थ है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो भी लिक्विड आपके पास, मटेरियल का मतलब यहां पर लिक्विड से, जिस लिक्विड को आप एवोपरेट करना चाहते हैं, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, वो वॉलेटाइल नेचर का है, जैसे पेट्रोल होता है, एल्कोहल होता है, ऑर्गेनिक लिक्विड बोलते हैं हम, 10th क्लास में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी ऑर्गेनिक लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, इसलिए वो बड़ी जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा। यहां मटेरियल लिखे या लिक्विड लिखे, एक ही बात होती है। ठीक है, मैं लिक्विड भी लिख देता हूं।
तो अगर वो वॉलेटाइल नेचर का है तो उसका एवोपरेशन फास्ट होगा। आप सभी डीओ यूज करते हैं, डीओ को जैसे आप अपनी शर्ट के ऊपर स्प्रे करते हैं विद इन सेकेंड वो एवोपरेट हो जाता है। हमारे यहां जब नेल पेंट की बात आती है तो लेडीज जो नेल पेंट यूज करती हैं, जैसे नेल पेंट अप्लाई किया जाता है दे फील ए कूलिंग सेंसेशन ओवर देयर नेल्स। या नेल पेंट रिमूवर आता है, एसीटोन बोलते हैं उसे, वो अप्लाई किया जाता है तो भी हमें कूलिंग फील होती है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे वो अप्लाई किया, अप्लाई करते इमीडिएटली वो एवोपरेट होता है। एवोपरेट होने के लिए वो यहां से हीट लेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, यहां अपने को ठंडा फील होता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन आर पुट ऑन योर पाम, अगर आपकी पाम पर कुछ ड्रॉप्स रख दी जाती हैं एसीटोन की, व्हाई डू यू फील कूल, तो आपको ठंडा क्यों लगता है? उसका रीजन यही है कि जब भी एवोपरेशन होगा इट विल टेक, लिक्विड विल टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। यही वजह होती है कि अगर हमारे घरों में अर्थन पॉट्स होते हैं, गर्मी का सीजन है, अर्थन पॉट होते हैं, मिट्टी के मटके जो होते हैं, इफ यू पुट सम वाटर इन द अर्थन पॉट आफ्टर फ्यू आवर्स वी शैल नोटिस द वाटर हैज बिकम कूल। आपकी बुक में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डेजर्ट कूलर्स आर मोर, यू कैन से, इफेक्टिव इन कूलिंग ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज। हॉट का मतलब टेम्परेचर भी हाई है, ड्राई का मतलब हवा में मॉइस्चर है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसे केस में जैसे ठंडी हवा आपकी बॉडी पर आती है, वाटर वेपर्स आपकी बॉडी पर आते हैं, कूलर की हवा में वाटर वेपर आते हैं, वाटर वेपर एवोपरेट होंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाएगा, और टेम्परेचर डाउन जाएगा तो यू विल फील कूल। हमें कूलर अच्छा लगेगा, कूलर ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। बट सेम कूलर अगर रेनी सीजन है तो उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी इज हाई। इसलिए कूलर की एयर जो आपकी बॉडी पर लगेगी दैट विल नॉट एवोपरेट क्विकली, और क्विकली एवोपरेट नहीं होगी तो आपकी बॉडी कूल नहीं होगी, कूल नहीं होगी तो हम कहेंगे कूलर तो फेल हो गया है, जो कि कूलर तो बेचारा चल रहा है। सो दिस इज द रीजन, ये बात आपने ध्यान करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में बेसिक से क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई द व्हाइट क्लॉथ्स वी वियर और लाइट कलर क्लॉथ्स वी वियर ड्यूरिंग द समर सीजन्स। इसमें कॉटन वर्ड भी ऐड कर दिया जाता है कि कॉटन के और व्हाइट क्लॉथ हम क्यों यूज करते हैं। तो दो रीजन है, कॉटन का अलग रीजन है, व्हाइट का अलग रीजन है। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो अपना गारमेंट ये पहना, इट इज ऑफ कॉटन, इट विल एब्जॉर्ब गुड क्वालिटी ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी। ये पोर्स मटेरियल भी है, इजीली क्या करेगा, एयर में जो लिक्विड होगा हमारी बॉडी का, स्वेट होगा, दैट विल एवोपरेट। अब अगर स्वेट आपकी बॉडी का आसानी से हवा में चला जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, तो योर बॉडी विल फील कंफर्टेबल। दैट इज व्हाई वी यूज द कॉटन क्लॉथ्स। अगर इसकी बजाय आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं तो सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब द गुड क्वालिटी ऑफ मॉइस्चर, वो पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, आपके मॉइस्चर को कम एब्जॉर्ब करेंगे। अमीर से अमीर आदमी हो फिर भी वो अंडरगारमेंट्स जो होते हैं, बनियान वगैरह जो होते हैं, दे ऑलवेज वियर द कॉटन। ये नहीं कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूं और मैं तो सोने की बनियान पहनूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान करनी। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो लाइट कलर के पीछे रीजन ये होता है कि लाइट कलर जो होता है वो एनवायरमेंट की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप डार्क कलर की शर्ट पहनेंगे, डार्क कलर की ट्राउजर्स पहनते हैं, तो आप फील कर पाएंगे कि डार्क कलर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उस जगह पर आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी और ज्यादा अनरेस्ट, ज्यादा बेचैनी होगी। आप सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में इस बात को फील करते होंगे। देयर आर सो मेनी स्कूल्स जिनमें टॉप जो होता है लाइट कलर का होता है, व्हाइट या इस टाइप के, और ट्राउजर्स या स्कर्ट्स जो होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। तो आपने गर्मी में इस बात को जरूर फील किया होगा कि जो आपके पैरों वाला पोर्शन होता है वहां पर स्वेटिंग ज्यादा होती है, बिकॉज दैट क्लॉथ इज कंपैरेटिवली थिकर आल्सो, थोड़ा सा थिक भी होता है, बट ड्यू टू डार्क कलर इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब हीट तो बाहर जानी चाहिए लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, नेचुरल एसी है बेटा आपकी बॉडी में। जब भी बॉडी को गर्मी लगती है बॉडी स्वेट रिलीज करना शुरू कर देती है। इट इज द नेचुरल एसी। हमारी बॉडी कमाल की चीज बनाई है नेचर ने, प्रोटेक्ट इट प्लीज, ध्यान रखिए इसका। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का और बच जाता है, वो भी आपको बता देता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग।
देयर इज ए बिग डिफरेंस. एवोपरेशन, EVAPORATION, and second is boiling, BOILING. Can any student comment वीडियो को पॉज करके क्या आप आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू? अभी मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द सिमिलरिटी, बताइए. नो, देखिए एवोपरेशन में भी क्या होता है, आपका एक जो लिक्विड होता है दैट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, और बॉइलिंग में भी क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है दैट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट. ये तो दोनों की सिमिलरिटी है, बट मैंने क्वेश्चन लिया है डिफरेंस का. आई एम गोइंग टू टेल यू 4-5 डिफरेंस में इसमें आपको बताने जा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एवोपरेशन होता है, evaporation always occurs at any temperature. Always at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है. वैसे हम ये कह देते हैं कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. डेफिनेशन जब लिखते हैं तो एवोपरेशन में डाल देते हैं बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, लेकिन वास्तव में बॉइलिंग पर भी एवोपरेशन होता है, और उस एवोपरेशन का नाम हमने बदल के रख दिया, एंड दैट वर्ड इज वेपोराइजेशन. सिर्फ ये बताने के लिए कि ये बॉइलिंग पर हो रहा है, वो मैक्सिमम एवोपरेशन है. मैक्सिमम एवोपरेशन विच अकर्स एट द बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. ठीक है, तो बॉइलिंग पर हम कहेंगे बॉइलिंग एट फिक्स टेम्परेचर. आप सभी को पता है कि हर टेम्परेचर के ऊपर हर लिक्विड बॉयल नहीं करता. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन वाटर एवोपरेट हमेशा होता रहता है. दूसरा आपने ध्यान करना है कि एवोपरेशन जो होता है वो केवल सरफेस से होता है. इट इज ए सरफेस फिनोमिना, सरफेस पर होने वाला काम है. आपने मिल्क को बॉयल होते हुए देखा होगा, वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा, घर में चाय बनते हुए देखा हो, चाय बॉयल करते हैं. ठीक है, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग, जब आप टी लीव्स डालते हैं उससे पहले वाटर बॉयल कर रहा होता है, या टी लीव्स के बाद बॉयल करता है, तो क्या ऊपर ऊपर का पानी बॉयल करता है? बताइए. नो, द कंप्लीट वाटर. कंप्लीट का मतलब सारे का सारा. इसलिए इसमें लिखते हैं इट इज ए बल्क फिनोमिना. बल्क का मतलब होता है कंप्लीट, ढेर का ढेर, जितना है वो सारे का सारा. तीसरी चीज आपने ध्यान करनी है, एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. एवोपरेशन के बाद कूलिंग भी होती है. आप नहा करके बाथरूम से बाहर आते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर ढेर सारा वाटर होता है. जैसे आप बाहर आएंगे और बाई चांस फैन के नीचे बैठ जाएं, यू इमीडिएटली फील, कई तो कांपने लग जाते हैं, बट यू फील द कूलिंग इफेक्ट. क्यों हुआ बेटा? क्योंकि बॉडी के ऊपर से वाटर एवोपरेट हुआ, और वाटर एवोपरेट होने के लिए, लिक्विड था वाटर, गैस में बनने के लिए उसने हीट कहां से ली? आपकी बॉडी से. यही बात होती है अर्थन पॉट में, जो मैंने पहले बताया. मटके में पानी रखा है, आपने देखा होगा मटके के बाहर भी पानी के वेपर्स आ जाते हैं. वो जब एवोपरेट होते हैं तो उसके अंदर से हीट को लेके चले जाते हैं, इसलिए अंदर का पानी धीरे धीरे हीट कम होने की वजह से कूल हो जाएगा. तो एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, बट बॉइलिंग में नो कूलिंग. बॉइलिंग के बाद कोई कूलिंग होती हो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. नेक्स्ट हमारे पास है एवोपरेशन में देखा हमने, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये स्पीड ऑफ विंड पर डिपेंड करता है, ये ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है. यानी इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग फैक्टर्स. सराउंडिंग के जो भी फैक्टर होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, उन पर डिपेंड करता है. बट बॉइलिंग जो प्रोसेस है, ध्यान करिए बच्चे, बॉइलिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग पॉइंट दो अलग अलग चीजें हैं. बॉइलिंग प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग कंडीशंस. सराउंडिंग की कंडीशन के ऊपर बॉइलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हां, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का जरूर फर्क पड़ता है. आप बच्चों ने शायद नोटिस किया हो कभी या सुना हो कभी कि जो वाटर होता है हमारे पास, वो हाई माउंटेन पर जल्दी बॉयल हो जाता है. क्यों बॉयल हो जाता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि एक आध बच्चे का ये डाउट भी है मेरे पास. तो व्हाई वी यूज द प्रेशर कुकर्स
और व्हाई द वेजिटेबल इन प्रेशर कुकर कुक्स क्विकली, ये बात करेंगे हम डाउट सेशन में। आज एक नई चीज शुरू कर रहा हूं आपके लिए और वो है क्विज। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कुछ ने छोड़ भी दिया होगा बीच में, जिसकी जैसी नेचर होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख पाए हैं तो आपसे एक क्वेश्चन है जो डाउट सेशन में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले मुझे आप आंसर करके बताएं कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बिल्कुल नया वर्ड है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रिपल पॉइंट से आप क्या समझते हैं, मुझे ये बता दीजिए। एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। आपके जितने भी डाउट्स हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजिए ताकि वीडियो में मैं सभी डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊं। लेकिन एक चीज की रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से कि वीडियो को कंप्लीट देखने की हैबिट डालिए, ठीक है। आप बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं पिछले वीडियो के, आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल टू यू। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास भेजें, वीडियो के एंड पर कमेंट में भेज देंगे तो भी मैं कोशिश करूंगा वहां से कलेक्ट करके आपका आंसर कर दूं। लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, एडवाइस आप सभी बच्चों को, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।